हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि है ना, क्लास 9th में अभी तक हमने बहुत कुछ देखा और बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए दोस्तों, और आप लोग का बहुत अच्छा प्यार और रिस्पांस भी मिला। इसी तरह से अपने रिस्पांस और प्यार को बरकरार रखिएगा ताकि आपको है ना रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, है ना, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे दोस्तों। ठीक है ना, आप घबराइए नहीं, है ना। थोड़ा सा कभी कभी मैं बिज़ी हो जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्लासेस लेने पड़ते हैं दोस्तों, है ना। ऑफलाइन भी देखना पड़ता है और साथ साथ में ऑनलाइन देखना पड़ता है। ठीक है, देखिए मैं यूट्यूब चैनल पे आया था, है ना, तो ये सोच के आया था कि चलो भाई, जिसके पास नॉलेज नहीं मिल पा रहा है ना, तो वो एक स्टैंडर्ड नॉलेज ले ले, ठीक है ना, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल कॉइन। ठीक है ना दोस्तों। तो आइए एक एक कर हम लोग आज, जैसा कि हेडिंग देख रहे हैं कि हम लोग आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो कुछ है ना रूल्स हैं, है ना, वो याद रख लीजिए। सबसे पहले है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अगर हम लोग को डिफाइन करना है, तो अगर मान लीजिए कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे a के पावर m लिखते हैं ना दोस्तों, तो ये जो a जो नीचे में लिखा रहता है ना, इसको बेस कहते हैं, और ऊपर में जो लिखा रहता है उसको पावर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो इन पे बेस्ड हम लोग कुछ लॉज देखेंगे और रूल्स जो है वो एक एक कर आप लोग लिखते चलेंगे कि क्या क्या रूल्स हम लोग को पढ़ना है सर। तो सबसे पहला में लिखिएगा कि a के पावर m हो और a के पावर n हो, तो ये पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो दोस्तों, बेस सेम हो, ठीक है ना, पावर अलग अलग हो, तो बेस लिखेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। नंबर 2 पे लिखिएगा कि अगर बेस सेम हो, डिवीज़न में हो और पावर अलग अलग हो, तो बेस लिखेंगे लेकिन इस बार पावर को घटा देंगे। नंबर 3 पे लिखेंगे हम लोग कि अगर बेस a है, इसका पावर m है और इसका होल पावर n है, तो पावर के ऊपर जब पावर रहेगा ना, तो बेस लिखेंगे और पावर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथा लिखेंगे कोई भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होता है ना। पाँचवा आप लिखेंगे कि अगर किसी भी बेस का पावर निगेटिव है, तो पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 लिखेंगे और इसको उठा के नीचे ले जाएंगे, और जो पावर निगेटिव था दोस्तों, देख रहे हैं यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट। ठीक है, 6 नंबर का केस देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि a बाई बी है ना, a बाई बी है और इसका अगर पावर -1 है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, b बाई ए लिख कर, और पावर जो रहेगा दोस्तों निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 7वां केस देखेंगे हम लोग 7th नंबर पे कि अगर मेरे पास इस बार a टू द पावर m है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई में है ना a टू द पावर, है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि n है, तो इस बार आप क्या देख रहे हैं कि बेस सेम है। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अगर यहाँ पे a टू द पावर m है और इनटू में यहाँ पे आप b टू द पावर m करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि इस बार बेस क्या है, अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को क्या कर देंगे, कॉमन, जो कि पावर m हो जाएगा। तो ये 7 बेसिक, है ना, ये 7 बेसिक रूल्स हैं फ्रेंड्स, जो आपको याद करने होंगे, और बाय हार्ट आप इसको याद कर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आने लगेगी। पहला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा नंबर 1 पॉइंट को, कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, तो बेस लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। सेकंड केस देखिए, सेकंड पॉइंट को देखिएगा, बोर्ड को देखते रहिए, कि अगर बेस सेम हो, ठीक ना, और डिवीज़न में हो लेकिन पावर है ना अलग अलग हो, तो आप बेस लिखेंगे, जो भी बेस है वो बेस लिखेंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तीसरा केस देख रहे हैं दोस्तों कि अगर किसी बेस के पावर m है और उसका भी पावर n है, तो आप बेस लिखेंगे और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चौथा केस है कि अगर किसी भी बेस का पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, कहने का मतलब सर, अगर 2 टू द पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू 1,
20 टू द पावर 0 है तो उसका भी वैल्यू 1, 200 टू द पावर 0 है ना तो उसका भी वैल्यू 1, और 2 लाख टू द पावर 0 है ना तो उसका भी वैल्यू 1। नंबर बेस में कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसके पावर 0 होंगे ना तो ओवरऑल उसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा। अगर किसी भी बेस का पावर अगर माइनस में हो तो पहले आप पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका बहुत यूज़ करूँगा। मेरी लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा कि अगर किसी भी बेस का पावर नेगेटिव है तो हम पहले पावर को पॉजिटिव करेंगे। पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, बटा में उस पूरे टर्म को लिखेंगे और जो नेगेटिव पावर था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई फ्रैक्शन के पावर अगर नेगेटिव है ना तो आप फ्रैक्शन को पलट दीजिए और जो भी पावर रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और सातवां केस है दोस्तों कि अगर बेस अलग अलग हो, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो और पावर क्या हो दोस्तों, सेम हो, तो आप कहेंगे दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को कॉमन कर दीजिए। अब ये जो हमारा एक्सपोनेंट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इसका एक रूल होता है दोस्तों, और वो रूल अब आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, ये रूल क्या है, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन को आप नोट करेंगे कि जो बेस है ना, ये बेस ऑलवेज 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे अगर इसी को ले लें, ठीक है, मान लीजिए कि इस तरह से है कि A है ना और ये B, तो अगर मैं बेस को देखूं तो बेस ऑलवेज 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर पावर m कर दे और यहाँ पे अगर बेस B लिखें और यहाँ पे पावर n कर दे तो ये जो B है ना बेस, ये ऑलवेज 0 से बड़ा होगा। और m एंड n ये कैसे नंबर होंगे फ्रेंड्स, तो आप बोलेंगे रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग को बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारे तवातुर क्वेश्चन करेंगे और तब तक सीखेंगे जब तक कि मैं आपको सिखा ना दूँ। ठीक है, आइए एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नोट करेंगे फ्रेंड्स। पहला है सिंप्लीफाई, आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या क्या सिंप्लीफाई करना है वो देखिए। पहला नंबर कि 3, अच्छा टेक योर टाइम प्लीज़, है ना, 1 सेकेंड के लिए समय ले लीजिए अपना। आइए दोस्तों, है ना, एक और छूट गया था आपका, वो भी नोट कर लें कि अगर कोई फ्रैक्शन है जैसे कि a/b के फॉर्म में और उसका पावर m है, ठीक है ना, तो आप इसको अलग अलग पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर का पावर m और डिनोमिनेटर का भी पावर m, पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बेसिस पे अगर आप इसको 5 मिनट अगर समय देंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और एक बार याद हो जाएगा तो आप मेरी बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो आप, है ना, 5 मिनट समय दे के इसको ज़रूर पहले स्टॉप करके वीडियो को, इसको, है ना, रिवाइज़ कर लें, याद कर लें। उसके बाद देखिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, जैसा मैं अप्रोच बताऊँगा आप मेरे नज़रिए से देखिएगा ना तो आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हलवा लगेगा। आइए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई करिए। क्या सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से देखिए। 3 टू द पावर 3/4 इनटू में है 3 टू द पावर 1/4। इसका कहने का मतलब बेस इस बार देखिए सेम है और इनटू में है और पावर अलग अलग है। तो आप क्या कहेंगे, सर बेस लिखें और दोनों पावर को जोड़ देंगे, तो 3/4 + 1/4। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 3, 4 और 4 का एलसीएम लीजिए तो आप बोलेंगे 4 ही होगा, और ऊपर में जोड़ दीजिए तो 3 + 1, तो फाइनली आ गया 3, 4/4 कैंसिल हुआ 4/4, तो 1 बचा, और 3 के पावर 1, आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, लेकिन पावर अलग अलग है, लेकिन डिवीज़न में है। ये ऊपर में है, ये नीचे में, इसका मतलब डिवीज़न फॉर्म में। तो जब बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे और डिवीज़न फॉर्म में रहे, तो हमने क्या बताया था, बेस लिखेंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए बेस लिखें, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 6 बोलेंगे। 6 के टेबल में 3 के टेबल में 6 कितनी बार में, 2 बार में, और जो आया उसको 1 से गुना कीजिए तो 2 हुआ। माइनस है तो माइनस दीजिए,
6 के टेबल में 6 कितने बार में, एक बार में, एक को ऊपर से 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना आएगा। अब देखिए 5, 2 में से 1 गया 1 और नीचे बचा 6 और यही सवाल का आंसर हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, थर्ड नंबर आइए। अब क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ बेस 3 है और यहाँ 7 इंटू में है, तो इस बार तो बेस सेम नहीं है, लेकिन पावर देखिए ध्यान से कि पावर दोनों सेम है कि नहीं। तो जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और का पावर को कॉमन करके लिख दीजिए। तो 3 7 जा 21 के पावर 2/3 और यही इसका फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम होता है ना, तो आप तुरंत जो है ना इस वीडियो के नीचे है ना कमेंट बॉक्स का सेक्शन रहता है, आप उस कमेंट बॉक्स में जाएं और मोबाइल से टाइप करें सर आई हैव प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर मैं उसे देखूंगा ना तो आपको रिप्लाई कर दूंगा अगले वीडियोस में। ठीक है ना। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, मैं अगर हर टाइप का वैरायटी क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पेन लेंगे और कॉपी पे धड़ल्ले से बनाना शुरू करेंगे। और इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर स्क्रीन पे जो है ना वो व्हाट्सअप नंबर जो डिस्प्ले होता है ना दोस्तों, आप उस पर भी व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए है ना, अब हम लोग इसको एक बार देख लीजिए। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग टाइप 2 का सिंप्लीफिकेशन देखेंगे कि टाइप 2 में अगर इस तरह के टाइप के अगर सवाल अगर आपको आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जब इस तरह के क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेंगे ना मेरे साथ ना, तो आपको समझ में आएगा सर कि दिस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग का अप्रोच टाइप 1 में था या टाइप 2 का था या टाइप 3 का था। तो मैं टाइप में इसलिए बांट देता हूँ ना ताकि स्टूडेंट को समझने में काफ़ी ईजी हो। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ है 36 नंबर बड़े बड़े हैं, 36, 64, 32, 16, 125, 27, एक सिंगल नंबर है ना, और उसका कुछ पावर है। तो ये समझ जाइए कि अगर कोई भी बेस में एक सिंगल नंबर हो, या 1 डिजिट का हो, या 2 डिजिट का हो, या 3 डिजिट का हो, ठीक है ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे ना, या तो संख्या बेस में 2 डिजिट का होगा या तो 3 डिजिट का होगा, कभी भी 4 डिजिट का नहीं होगा, है ना। तो 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट है, लेकिन यहाँ देखिए 3 डिजिट है, 1 2 5 3 डिजिट है ना। तो बेस में या तो 2 डिजिट का नंबर होगा या तो 3 डिजिट का नंबर होगा, और पावर फ्रैक्शन में होगा। पावर क्या होगा, मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे फ्रैक्शन में होगा। अब ये मतलब नहीं है हमको कि पावर जो है सर वो अगर फ्रैक्शन में है तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, है ना। तो दोनों केसेस लेके चलेंगे, पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, पावर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल को टाइप 2 के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा पावर के डिनोमिनेटर को ही फोकस करें, पावर के डिनोमिनेटर के। तो यहाँ पावर का डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पावर का डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पावर का डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पावर का डिनोमिनेटर 2 है, और यहाँ पावर का डिनोमिनेटर 3 है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भी 3 है। ठीक है ना। तो आप ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको इसके पावर को देखना है, पावर में जो डिनोमिनेटर रहेगा ना उसको देखना है। अब जैसे यहाँ इस बेस का पावर है 1/2, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो आप ये नंबर जो है ना आपको इसी रूप में लिखना है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर 36 आ जाएगा। ठीक है ना। अब कैसे हमको पता चलेगा सर कि कौन से नंबर का स्क्वायर करने पे 36 आएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे अब अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं तो मैं ये लेकर चलूँगा कि आपको बेसिक टेबल आता होगा। अगर आप 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आता है 36, इसका मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे सर तो 36 आ जाएगा ना। फिर भी जिन बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो वो कुछ नहीं करेंगे, आप 36 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से ले गए 18 बार में, 2 से ले गए 9 बार में, 3 से ले गए 3 बार में, तो 2 × 2 3 × 3। तो आप देखिए तो 2 3 जा कितना हुआ 6, फिर 2 3 जा कितना हुआ 6। तो आप क्या कह सकते हैं सर 6 का स्क्वायर ही कितना होता है दोस्तों 36 होता है कि नहीं। तो जो भी यहाँ नंबर रहेगा, ठीक है ना, और जो डिनोमिनेटर में रहेगा ना उस डिनोमिनेटर के पावर के रूप में इस नंबर को लिखना है। तो 36 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, आपने बोला सर 6 का स्क्वायर और इसका पावर जो था वो दे दीजिए। अब आप देखिए
बेसिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप पढ़े थे कि कोई भी बेस उसका पावर और उसके ऊपर पावर, तो आप बेस लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पढ़े थे यहाँ पे, देखिए इस रूल को कि किसी भी बेस का पावर है और उसका भी पावर है तो बेस लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे बेस है, पावर है और इसका भी पावर है, तो बेस लिखा गया और पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो ये ऑटोमेटिकली 2 से 2 कट ही जाना है। तो सारे क्वेश्चन में आप देखेंगे है ना कि पावर से पावर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 6 के पावर 1 मतलब 6 आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ दोस्तों। अब आइए यहाँ 64 है, ठीक है। अगर 64 देखें तो अब किसी लड़के को समझ में नहीं आएगा सर 64 किसका करें क्यूब, कि यहाँ पावर 3 है ना, तो इसी नंबर, ये नंबर किसी का क्यूब होगा। अगर ये नंबर किसी का क्यूब है, यहाँ 3 है ना, तो ये नंबर किसी का पावर 3 करने पे 64 आएगा। अब किसी को नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइम फैक्टर निकालें। 2 से ले जाएं 32, फिर 2 से ले जाएं 16, फिर 2 से ले जाएं 8, फिर 2 से ले जाएं 4, फिर 2 से ले जाएं 2। तो आप 64 का फैक्टर देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, ये लिख सकते हैं ना। तो आप देख रहे हैं क्या कि 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 3 और 3 6 बार। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4। इसका मतलब कि यह जो नंबर 64 है इसको आप लिख सकते हैं 4 का पावर 3। मैंने क्या बोला कि जो भी पावर में डिनोमिनेटर है उसी फॉर्म में इसको लाना है। तो ये हम 4 के पावर 3 लिखेंगे तो आ जाएगा। तो 64 को लिख सकते हैं 4 के पावर 3, और इसका पावर कितना था दोस्तों, आपने बोला 1/3। फिर से देखिए बेस है, उसके ऊपर पावर है और इसके ऊपर भी पावर है, तो पावर के ऊपर पावर रहेगा ना, तो बेस लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कट गया और 4 टू द पावर 1 आंसर आ गया 4। ठीक है, यहाँ पे आइए 3rd नंबर क्वेश्चन, एकदम आराम से समझेंगे, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं। अब यहाँ 32 है। अब ये किस बेस पे पावर रखें 5, कि मेरा ये पावर 5 लाना। अब 32 का क्या लाना है, पावर 5। तो आप फिर 32 का फैक्टर निकालें। तो आप 2 से ले गए 16 बार में, 2 से ले गए 8 बार में, फिर 2 से ले गए 4 बार में, फिर 2 से ले गए। तो आप 32 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो आप इसको लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 5 आ गया। तो जो यहाँ पे बेस में रहेगा उसी का पावर लाना है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, और इसके ऊपर भी पावर 1/5। अब पावर के ऊपर पावर है तो बेस लिखे और पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 1 कितना आंसर आएगा, आप बोलेंगे 2 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पे 16 है, न्यूमरेटर में क्या पावर उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप डिनोमिनेटर को देखिए, तो डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये नंबर का कुछ पावर हो ना हो, लेकिन पावर 2 के फॉर्म में ही लाना है। तो आप देखिए 16 का जब प्राइम फैक्टर निकालें तो आप कहेंगे ना सर 2 × 2 × 2 × 2 होगा या नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर 2 2 जा 4, ये भी 2 2 जा 4, और 4 × 4 16 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। बस काम ख़त्म। इसको आप लिख दीजिए 4 का स्क्वायर और पावर 3/2। तो आपने क्या देखा, पावर के ऊपर पावर है, आप पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और फाइनल आ गया 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब आपको मालूम है ना दोस्तों, अभी पढ़े थे 4 का क्यूब कितना होता है 64। देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64। और जिनको प्रॉब्लम है ना तो वो 4 को इस तरह से 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो आंसर आपका इस केस में कितना है दोस्तों 64। अब आइए इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, है ना, कि आप बनाना शुरू कर देंगे। अब जैसे यहाँ 27 है, तो 27 का पावर हमेशा 3 होना चाहिए। किस फॉर्म में लिखेंगे कि पावर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पावर 3 है। तो आप 27 का प्राइम फैक्टर निकालें, तो 3 से ले जाइए, 3 9 जा और 3 3 जा। तो आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, इसका मतलब 3 का पावर 3। तो आप 27 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, और इसका पावर था 2/3। अब देखिए बेस यहाँ पे 3 है और पावर के ऊपर पावर है, तो आप पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया,
और यहाँ बचा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करने का मतलब 3 को 2 बार गुना कीजिए। 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 9, और आपका 9 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखा। अब यहाँ 125 है, इसका पावर 3 होना चाहिए। अब पावर 3 होने के लिए अब 125 का फैक्टर निकालिए। तो मान लीजिए 125 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25। तो आप देखें ना कि 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 का पावर 3, और यहाँ भी पावर 3 था बेस में, तो 5 के पावर 3 और -1/3 एकदम आराम से लिखिए। अभी क्या देख रहे हैं, बेस है, पावर है, और पावर के ऊपर पावर है, तो बेस लिखें और पावर को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन अभी यहाँ देखिए बेस के पावर -1 है, और किसी भी बेस का अगर पावर निगेटिव है तो आपको क्या बोले थे कि पावर को पॉजिटिव बनाना है। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए 1/5 टू द पावर 1 मतलब 1/5। तो जो नंबर है उसको उठा के जस्ट नीचे लिख दीजिए, बस माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर इन केस यहाँ पे 2 होता तो 5 के पावर 2 लिखते हैं, और 5 के पावर 2 कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 को सर 2 बार गुना कीजिए तो कितना लिखते हैं आप, 25। आप समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आपने टाइप 2 के प्रॉब्लम को देखा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को। ठीक है, अब हम लोग टाइप 3 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, है ना, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी तक आप क्या देख रहे थे कि कोई भी जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम लगा रहे थे वहाँ पे रूट के टर्म नहीं आ रहे थे। अब रूट के टर्म आएंगे तो दो तरह के आएंगे, एक स्क्वायर रूट आ सकता है, एक क्यूब रूट आ सकता है, या 4th रूट आ सकता है, 5th रूट आ सकता है, मतलब रूट के अंदर कोई भी संख्या दे देगा। तो पहले इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है ना, कि ये रूट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, nth रूट। इसको कैसे बोला जाएगा दोस्तों, तो हम कहेंगे nth रूट। अब अगर इसके अंदर हम a डाल दें तो हम यहाँ इसको डिफाइन करेंगे nth रूट ऑफ a। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जनरल फॉर्म में। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो इसको एग्जांपल लेके फिर हम न्यूमेरिकल डाटा के साथ समझाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। अभी हम जैसे जैसे बता रहे हैं ना, मेरे साथ पढ़ते रहिए। अगर रूट के अंदर n है तो हम बोलेंगे nth रूट, अगर रूट के अंदर m है तो इसको बोलेंगे mth रूट, और अगर यहाँ b है तो यहाँ लिख देंगे mth रूट ऑफ b। आप समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए रूट के अंदर यहाँ पे p लिखा हुआ है और यहाँ c है, तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो आप बोलेंगे सर pth रूट ऑफ c। ठीक है, आप पढ़ना समझ गए होंगे। अगर आप पढ़ना समझ गए होंगे तो अब इसको देखिए हम लोग चेंज करेंगे कि nth रूट अगर है a, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि a टू दी पावर 1/n। ठीक है, तो अगर ये टर्म ऐसे लिखा हुआ है ना, तो आप बेस का बेस लिखेंगे, जो बेस है रूट के अंदर जो टर्म है वो लिख दीजिए, और अगर ये रूट हटाएंगे ना तो 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक यहाँ से देखिए, बेस यहाँ पे क्या है, b है, अब रूट के अंदर m है ना, रूट के अंदर क्या है, m। ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर m है, तो हमने क्या बोला, 1/m लिख देंगे। अगर यहाँ पे c है रूट के अंदर, तो आप बेस में जो है c लिखेंगे, और ये रूट अगर हटाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, p। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे आता है, तो आइए इसका एक सिंगल सा प्रूफ हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, पहला ही लेके चलते हैं केस, nth रूट ऑफ a। ठीक है ना, अगर बराबर मान लीजिए कि b है, क्या है दोस्तों, nth रूट ऑफ a किसके बराबर है, b के। अब मैं रूट को हटाना चाहता हूँ, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना, अभी पढ़े थे कि सर अगर nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है तो a लिखें, और ये रूट को हटाने के लिए 1/n किए, और ये बराबर b। क्या अभी भी ये हटा, तो आप बोलेंगे नहीं सर, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर n से स्क्वायर कर देते हैं, तो a 1/n और इसका पावर n, और यहाँ भी n। तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते, क्यूब था तो क्यूब कर देते, n है पावर तो n पावर से दोनों तरफ, है ना, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ऐसा करने से क्या हुआ, पावर के ऊपर पावर है ना, तो आप बेस लिखिए, पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये से कट गया, और a टू दी पावर 1 a होता है ना, तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जनरल फॉर्म में। ठीक है,
चलिए, अब जो सवाल जनरल फॉर्म में था, अगर जिनको समझने में प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझे। जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे सर और 1/2 कर देंगे। जो भी रूट के अंदर है वो डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर ऑलवेज 1 होगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 लिखिए और पावर 1/3 कर दीजिए। अच्छा सर, मान लीजिए कि अगर फोर्थ रूट ऑफ 7 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 लिखिए और बटा 1/4 कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, है ना, अगर आपको स्क्वायर रूट मिले, क्यूब रूट मिले, फोर्थ रूट मिले, फिफ्थ रूट मिले, तो अब आप इसको स्प्लिट करना सीख चुके हैं, है ना। सो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए स्टूडेंट, है ना, इस इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन लिया गया है जिसे मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपने देखा क्यूब रूट ऑफ 2 है, तो अभी मैंने आपको समझाया 2 लिखेंगे, जो रूट के अंदर टर्म है वो लिखिए और पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3। डॉट मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन से है, ठीक है। अच्छा, यहाँ फोर्थ रूट 2 है तो आप रूट के अंदर जो टर्म है पहले वो लिखिए और पावर हो जाएगा 1/4, ठीक। अब यहाँ 32 है ना, तो आप 32 लिखिए और पावर लिख दीजिए 1/12। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है ना, और फिर इन दोनों से जो सिंगल रिजल्ट आएगा उसको लेके फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, है ना, आप क्या देख रहे हैं कि बेस सेम है, इनटू में है, प्रोडक्ट में है और पावर अलग अलग है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाइए। तो जब बेस सेम है, इनटू में रहे, पावर अलग अलग रहे, तो बेस लिखेंगे और पावर को ऐड कर देते हैं। ये पढ़े थे आप, और इसको वैसे ही लिखते चले 1/12। अब देखिए बेस लिखें, 3 और 4 का एलसीएम आप बोलेंगे 12 होगा। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में, 4 बार में, 4 1 जा 4। 4 के टेबल में 12 कितनी बार में, 3 बार में, 3 1 जा 3। डॉट 32 के पावर कितना, 1/12, ठीक है। अब आप आराम से सॉल्व करेंगे इधर। अब देखिए सर, बेस कितना था, 2 था, 4 और 3 जुटा तो कितना हो गया, 7, नीचे क्या था, 12। यहाँ पे आइए, 32 है ना, और इसका बेस 32 था और पावर कितना था, 1/12, आपने 1/12 लिखा। और अगर आपने टाइप 2 पढ़ा होगा तो देखिए कि अगर यहाँ बेस 2 है तो यहाँ भी बेस हमारा 2 ही होना चाहिए, तभी तो हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा देंगे कि बेस सेम है, गुना में है तो पावर को जोड़ देंगे बेस लिख के। तो अब आप 32 को अगर स्प्लिट करेंगे तो 2 से ले गए 16 बार में, 2 से ले गए 8 बार में, 2 से ले गए 4 बार में, फिर 2 से ले गए 2 बार में। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार है दोस्तों, 5 बार, तो 2⁵ कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब सॉल्व करते हैं, 2⁷ इस 32 की जगह पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2⁵ और इसका पावर कितना था, तो आप बोलेंगे 1/12। अब आप सॉल्व करेंगे 7/12। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है तो बेस लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एकदम एक एक स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। 2 × 7/12, एकदम आराम से पढ़िए। और यहाँ पे 2 लिखेंगे बेस में, और पावर जब मल्टीप्लाई होगा तब कट छट तो नहीं रहा है, तो जब कटेगा नहीं तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से गुना, तो 5 हो गया, नीचे में 12 हो गया। अब फिर से देखिए कि सर इस बार फिर से बेस क्या हो गया, सेम हो गया, इनटू में है और पावर अलग अलग है, तो बेस लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब आगे की कहानी हो जाएगी। यहाँ से 2 लिखे सर, 12 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा, और ऊपर में फिर से जोड़ के लिख दीजिए 7 + 5, तो ये फाइनली आ गया 12/12। 12 से 12 कट जाना है और 2⁻1 जो कि आपका फाइनल आंसर कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, है ना, जो इस एप्लीकेशन पे बेस्ड था। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आया भी होगा, ठीक है। फिर भी अगर किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा मेहनत बहुत अच्छा लग रहा हो दोस्तों ना, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। ई गुरुकुल एकेडमी के बारे में बताएं, है ना, वो हमसे जुड़े, ठीक है ना, ताकि वो किसी और लड़कों को या लड़कियों को जोड़ सकें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।